भैया आप कलेक्टर को कह सकते हो साहब हमारे आगे हाथ मत लगाइए आप हम पैसा देने के बाद सिवनी मालवा की उपनगरी बानापुरा में नर्मदापुरा मर्दा मुख्य मार्ग पर दोपहर 12 बजे खाद न मिलने से परेशान किसानों सहित कांग्रेस नेताओं ने चक्का जाम कर दिया। किसानों ने करीब 1 घंटे तक हंगामा किया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर तहसीलदार नितिन राय सहित सिवनी मालवा थाने का पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंचा, जिन्होंने किसानों को समझाइश दी, परंतु किसानों की एक ही मांग थी कि पहले खाद की व्यवस्था की जाए, तभी चक्का जाम समाप्त किया जाएगा। जिसके बाद एसडीएम सरोसिया परियार, एसडीओपी राजू रजक सहित कृषि विभाग के एसडीओ संजय पाठक ने धरना स्थल पर पहुंच किसानों को समझाने का प्रयास किया, परंतु किसान मानने को तैयार नहीं हुए। किसानों का कहना था कि प्रशासन ने किस प्रकार की व्यवस्था बनाई है, किसान रात रात भर लाइन में लग रहा है, परंतु उसको फिर भी खाद नहीं मिल रही है। इसी बीच किसान विकास जाट खाद के लिए एसडीएम के पैरों में गिर गए और खाद देने की मांग करने लगे, जिस पर एसडीएम ने उन्हें समझाइश दी कि पैरों को ना पकड़े, सभी को खाद दी जाएगी। जिसके बाद एसडीएम सरोज परियार ने कृषि विभाग के डीडीए से चर्चा कर किसानों को बताया कि 3 दिनों में खाद दे दी जाएगी। जिस पर कांग्रेस नेता अजय सिंह पटेल ने कहा कि हम रोज रोज सड़कों पर नहीं बैठेंगे, या तो सभी किसानों की लिस्टिंग कर उन्हें 3 दिनों में खाद का वितरण किया जाए। एसडीएम ने सभी किसानों को लिस्ट बनाने के निर्देश कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए, जिस पर किसानों ने चक्का जाम समाप्त किया। भैया आप कलेक्टर को कह सकते हो साहब हमारे आगे हाथ मत लगाइए आप हम पैसा देने के बाद हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें खाद चाहिए बस, सरकार जो किसी के साथ पैसा देते भी मत दो, ठीक है, किसान बोली नहीं करेगा, नहीं खाएगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप नियमों को बुलवा, जब तक रोड नहीं जाम, हमें डीएपी से मतलब आज किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है? आज सोए हुए शासन और प्रशासन जो गहरी नींद में सो रहा है, जिसको अभी तक डीएपी की खाद की व्यवस्था कर लेनी थी, लेकिन इनकी लापरवाही के कारण पूरे क्षेत्र का किसान परेशान है। आज हालात ये है, आज दिन भर में 1000 टोकन बांटे गए, लेकिन अभी पता किया तो केवल 100 लोगों को खाद दे रहे हैं। परसों केवल 300 टन खाद आ रहा है, जो एक नाम मात्र है यहाँ की डिमांड के आधार पर। तो उसी चीज को लेकर के आज यहाँ सब लोगों ने इकट्ठे होकर के शासन प्रशासन के सामने मांग रखी है कि एक तो हमें पर्याप्त मात्रा में खाद दिया जाए, परसों जो 300 टन खाद आ रहा है उस आवंटन को बढ़ाया जाए, और आज जो 1000 लोगों को टोकन दिए गए हैं इनको अगले 3 दिन में खाद मिलना प्रशासन सुनिश्चित करे। अधिकारियों के द्वारा किस तरह का आश्वासन दिया जा रहा है? अब बैठे हैं, अभी अधिकारी सो रहे हैं, उठेंगे जब आएंगे। किसान देर रात से खाद के लिए खड़ा हुआ है। किसान तो कल शाम से खड़ा है साहब, किसान तो कल शाम से लाइन में लगा है, रात भर लाइन में लगा रहा। देखा जा रहा है राजनीतिक व्यक्तियों को खाद मिल जा रहा है और आम किसान किस तरह खाद के लिए भटक रहा है। वो मांग भी हमने रखी है कि ये टोकन कौन काट रहा है, उस व्यक्ति की पारदर्शिता कितनी है उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये जो टोकन प्रणाली है ये कहीं ना कहीं पारदर्शी नहीं है, इसकी जांच होना चाहिए और कहीं ना कहीं यहाँ बड़े अधिकारियों को सामने बैठ करके टोकन बांटने चाहिए।
आज किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है? पिछले जो रबी के सीजन में डीएपी गेहूं और चने की बोनी के कारण जो किसान परेशान है डीएपी खाद को लेकर, सरकार व्यवस्था ही नहीं कर पा रही है। जिससे मालूम है कि रकबा किस क्षेत्र में कितना है, कहाँ कितना गेहूं बोया जाता है, कितना चना बोया जाता है, उसके बाद भी व्यवस्था करने में सरकार पूर्णतः विफल है। किसानों को रोज लाइन लगवाई जाती है। जब ये मालूम है कि गांव-गांव सोसाइटियां हैं तो उसमें हम खाद भेज सकते हैं, नगद वितरण करा सकते हैं, जिससे ना तो यहाँ पर किसान परेशान हो रात भर और व्यवस्थित तरीके से खाद भी मिल जाए। लेकिन सरकार ना मालूम क्यों किसान को परेशान करना चाहती है। खाद्यों के मामले में परेशान, बेचने में परेशान, पैदा करने में परेशान। मतलब मोहन सरकार तो लगभग 1 साल से किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई। अगर देखा जाए तो रात भर से किसान लाइन में लगे, भगदड़ की भी स्थिति बन रही है। प्रशासन के द्वारा किस तरह की व्यवस्था बनाई गई? प्रशासन क्या कर, प्रशासन को कुछ माल ही नहीं दे पा रहे हैं ना। व्यवस्था तो सरकार की फैल है ना, प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन व्यवस्था बनाने में नाकामयाब है क्योंकि खाद नहीं दे पा रहे हैं। आज 1000 टोकन रात को काटे और 600 टोकन को माल दे पाएंगे। केवल 6000 बोरी माल है, उसमें भी एनपी के साथ दे रहे हैं। प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है? कब तक खाद की पूर्ति कर दी अभी जाएगी? तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी तो ये 1000 टोकन को ही बुधवार तक देने की बात कर रहे हैं और उसके बाद टोकन में भी पारदर्शिता नहीं है। किसान किसको कितने टोकन दे रहे हैं, लाइन कोई लगे, 100 लोग लाइन लगे और 200 टोकन पहले ही बढ़ जाते हैं। ये हालात भी सामने देखने आ रहे हैं। किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है आज? प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है, रात भर से किसान परेशान है। या बेचारा ठंड में ना तो वहाँ पानी की व्यवस्था है, ना कोई छाए की व्यवस्था। अभी आम में खड़ा है और उनको टोकन कुछ दिए नहीं जा रहा है। बताते हैं कुछ, देते कुछ हैं। इसके बाद में आज खाद लेने के लिए टोकन, मंडी में माल बेचने के लिए टोकन, कल परसों क्या सरकार हमको सांस लेने के लिए भी टोकन देगी क्या? और बता दे सरकार। अगर अब खाद नहीं मिला तो आगे क्या होगा? आगे हम रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। मरना जब हमको वैसे ही ये खाद नहीं मिल रहा तो ही मर रहे हैं, तो हम सीधे ट्रेन के नीचे आके मरेंगे। प्रशासन के द्वारा कोई संतुष्टि कुछ नहीं दिया प्रशासन के, अभी कोई अधिकारी आए नहीं है, ना कोई हमसे बात की गई है। मैडम, खाद को लेकर किसानों ने चक्का जाम किया था, क्या मामला है? 1000 टोकन बटे हैं आज। हमने जितना खाद उपलब्ध है उससे अधिक टोकन बांट दिए हैं, जो लगभग 1 हफ्ते में खाद की उपलब्धता के अनुसार वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बावजूद जो किसान रात से लाइन में लगे थे, उनका कहना था कि वो चक्का जाम में बैठ गए थे और उनका कहना था कि हमें भी टोकन दीजिए, हमें भी खाद चाहिए। तो उसके लिए हमने जिले से बात करके व्यवस्था बनाई है कि उनकी एक लिस्टिंग कर लेते हैं और 2-3 दिन में हम उनको उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे।